हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए ऐसे बैंक की जो काफ़ी चर्चा में रहता है। बात कर रहे हैं हम येस बैंक की। येस बैंक शेयर प्राइस है 16 रुपये 20 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। क्या इसके ऊपर न्यूज हैं, क्या लेवल्स निकल कर आते हैं? फंडामेंटल बेस पे सभी को पता है किस टाइप के इसके रिजल्ट्स आए थे और उसके बाद जो सेंटिमेंट्स जो बिगड़े थे, उसके बाद से जो एनपीएज वगैरह का जो प्रॉब्लम था, जो ब्रोकरेज हाउस ने इसके टारगेट्स दिए थे और टारगेट्स ऐसे थे कि किसी ने 19 रुपये का टारगेट दिया था, उसके बाद किसी ने 16 का और 14 रुपये, फिर 11 रुपये और फिर 9 रुपये के आसपास और देन 6 रुपये से भी नीचे इलारा कैपिटल ने इसका टारगेट प्राइस दिया था। वहाँ से सेंटीमेंट काफ़ी बिगड़ते हुए नजर आए थे। जो एक सपोर्ट ले रहा था 17 रुपये के आसपास, उसने उस 17 रुपये को ब्रेक किया और 15 रुपये के आसपास के लेवल को टच किया था। और सेकंड था उसका फंड रेज करना। फंड रेज जो था, पहले मैनेजमेंट का जितने भी इंटरव्यू जो आप देखेंगे उसके अंदर यही था कि इनको शायद अगले 1 साल तक कोई भी फंड रेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है, फंड की इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिजनेस करने के लिए। बट अभी 10,000 करोड़ का जो एक सडन इन्होंने फंड रेज का दिया, उससे और भी सेंटीमेंट बिगड़ते हुए नजर आए, क्योंकि जो पहले शेयर प्राइस जो चल रहा था, आप देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर जो चल रहा था, यहाँ पर इन्होंने एफपीओ डिक्लेयर किया था जो कि प्राइस था 26-23 रुपये के आसपास और बीच में 30-32 रुपये भी जाता था। जब एफपीओ आया था 11 रुपये के आसपास का, वहाँ से शेयर प्राइस 11 रुपये 10 पैसे को उसने टच किया था 28 जुलाई को। तो उसके बाद ये काफ़ी इस रेंज के अंदर रहा। यहाँ से उसने संभलते हुए अगेन 21 रुपये को टच किया था और वहाँ से 70 रुपये की रेंज इसने पकड़ ली थी। 70 रुपये को ब्रेक किसने किया? सेंटिमेंट्स भी किए तो ब्रोकरेज हाउसेज ने, और सेकंड जो थे जो फंड रेज की न्यूज़ थी वहाँ से फिसलता हुआ नजर आया। फंडामेंटल सबको पता है कंपनी किस टाइप से काम कर रही है और किस टाइप से मैनेजमेंट है, एक ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट है जो इसे आगे ले जाती हुई नज़र आ रही है। वो सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि वो शेयर प्राइस के ऊपर काम नहीं करते हैं कि शेयर प्राइस को आगे बढ़ाना है या शेयर प्राइस इतना होना चाहिए, उसके ऊपर काम नहीं होते हैं। डे टू डे जो काम होते हैं उसके हिसाब से ही वो मैनेजमेंट काम कर रही है और इन चीज़ों में टाइम लगता भी है। तो फंडामेंटल आने वाले टाइम में अच्छे होंगे और अच्छे होते चले जाएंगे। और जिस हिसाब से आपने देखा इसके रिजल्ट्स जो है पॉजिटिव आ रहे हैं, और सेकंड जो कासा इंप्रूव हो रहा है, और थर्ड आप देख सकते हैं जो एनपीए की रिकवरी है धीरे धीरे हो रही है। और मैनेजमेंट का कहना है कि 50% ये 40,000 में से निकाल के लाएंगे। और इसके बाद जो एआरसी बना रहे हैं वो भी आने वाले 6 मंथ में बताया जा रहा है कि काफ़ी अच्छा वो जो है बेनिफिट दे सकती है। जैसे आप देख सकते हैं येस बैंक सीईओ एक्सपेक्ट एआरसी बिजनेस to operationalize in 6 months. Foreign firms show interest जो स्टॉक है गेन 1.5%, जो एक अच्छी न्यूज़ है ये। तो आप देख सकते हैं इन सितंबर लास्ट ईयर येस बैंक हैड अप्लाइड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई सीकिंग अप्रूवल टू लॉन्च एन एआरसी, जो 6 मंथ में बताया जा रहा है 11 फरवरी के आसपास की न्यूज़ है। तो ये अपनी तरफ से हर वो चीज़ कर रहे हैं जो इनके एनपीए के लिए जो आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए अच्छी होगी। चाहे वो क्रेडिट कार्ड से लेके बिजनेस हो, जो कि इनकी अपनी ग्रोथ है वो बताई जा रही है काफ़ी अच्छी इस फील्ड में हो सकती है। यूपीआई के ट्रांजैक्शंस हैं वो भी आप देख सकते हैं अच्छे ट्रांजैक्शंस इनके आ रहे हैं सभी बैंकों से अगर कंपैरिजन करें। इसके बाद आप देख सकते हैं कासा का, एनपीए का, क्रेडिट कार्ड का, तो सभी चीज़ें इनकी इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं। तो आप देखेंगे जो शेयर प्राइस है, अब हम बात करते हैं शेयर प्राइस के ऊपर। जो प्रीवियस क्लोज था 16 रुपये 15 पैसे के आसपास था। 52 वीक हाई देखेंगे 87.30, लो है 5.65 का। इसके बाद आप देखेंगे तो ओपन होता है आज 16 रुपये 15 पैसे के आसपास ही, जो प्रीवियस क्लोज था, और हाई 16 रुपये 30 पैसे का था, लो 16 रुपये के आसपास है। तो 16 रुपये 20 पैसे के आसपास इस टाइम ट्रेड कर रहा है 0.31% की तेजी के साथ। तो इसके बाद देखेंगे इसके ऊपर जो है 3 करोड़ 55 लाख जो शेयर हैं अभी ऑफर के अंदर हैं, जबकि 2 करोड़ 12 लाख के आसपास इसके अंदर बाइंग के अंदर हैं। जो बिड डली हुई है 2,12,000 के आसपास की, 2 करोड़ 13 लाख के आसपास की हैं, और जो ऑफर किए जा रहे हैं बेचने के लिए 3 करोड़ 55 के आसपास किए जा रहे हैं। तो एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट होता हुआ ये आपको नजर आ रहा है। और देखेंगे तो वॉल्यूम आज के हैं 4 करोड़ 31 लाख के आसपास हो चुके हैं, और एवरेज प्राइस उनका जो बनता है 16 रुपये 16 पैसे के आसपास का उनका एवरेज प्राइस बनता है। प्रीवियस क्लोज 16 रुपये 15 पैसे था और एवरेज प्राइस 16 रुपये 16 पैसे के आसपास इसका निकल कर आता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे
तो अभी मार्केट कैप जो है इसका 40,464 है, और पहले भी इसकी न्यूज़ जो आई थी AMFI की थ्रू कि इसको लार्ज कैप में इंक्लूड कर लिया गया, और ये सबसे अंडर वैल्यूड इस टाइम बैंक चल रहा है। बट आने वाले टाइम में देखना होगा किस टाइप से NPA, जो इनके NPA हैं वो सबसे मेन है। जो जितने भी ब्रोकरेज हाउस हैं उन्होंने इनके NPA के ऊपर ही जो है अलर्ट लगा रखा है, जिसकी वजह से शेयर जो है प्राइस डाउन जा सकता है। तो 40,464 करोड़ का ये बैंक है। और अगर आप देखें यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स में, तो यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट्स दिसंबर क्वार्टर में 148 करोड़ के प्रॉफिट्स देखने को मिले थे। ग्रॉस NPA जो था वो आप देख सकते हैं 17.30 से 15.36 के आसपास ये घटता हुआ आपको नजर आ रहा है। नेट NPA जो है 4.04 के आसपास है। तो एसेट क्वालिटी यहाँ बिल्कुल ठीक होती हुई नजर आ रही है, जो कि स्लो और भी इंप्रूव हो सकती है। तो येस बैंक के जो रिवाइज फिक्स डिपॉजिट रेट्स आप देख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को, सीनियर सिटीजन्स को, आप देख सकते हैं 17 फरवरी की न्यूज़ है कि जो स्पेशल जो है FD के रेट्स इनके लिए लगाए गए हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो 1 ईयर टू लेकर 10 ईयर्स तक के लिए। तो ये FD के रेट्स हैं ताकि अकाउंट्स ओपन हो ज़्यादा से ज़्यादा और कासा इनका इंप्रूव हो सके, रिटेल इन्वेस्टर्स, सीनियर सिटीजन्स। तो ये बैंक जो है हर टाइप से अपनी जो ग्रोथ है बढ़ाना चाहता है। इसके बाद जो सेंटीमेंट बिगड़े थे तो आप देख सकते हैं आनंद राठी का अभी भी आप देख सकते हैं 14 रुपये के टारगेट प्राइस इन्होंने दी है। अभी 1-2 दिन पहले के ये न्यूज़ है 18 फरवरी की, आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 फरवरी कल सुबह की ये न्यूज़ है जो 9:20 के आसपास इन्होंने दिया था। बताया गया आनंद राठी मेंटेन सेल रेटिंग विद टारगेट प्राइस ऑफ 14। जो NPA है उसके ऊपर ही मेन इनकी जो प्रॉब्लम है, एसेट क्वालिटी जो है वो मेन इनकी प्रॉब्लम्स हैं। तो वहाँ पर टारगेट प्राइस दिया गया है 14 रुपये के आसपास। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो है ये भी अभी 1-2 दिन पहले का ही है कि 19 रुपये के आसपास जो है इन्वेस्टर कट टारगेट प्राइस टू 19। पहले इनका जो टारगेट प्राइस था 20 था, अब 19 का है। एटलीस्ट ये 16 रुपये जो प्राइस चल रहा है उससे ऊपर के प्राइस हैं। तो ये अच्छी बात है कि 19 रुपये के आसपास के वैल्यूएशंस दिए गए हैं। इसके बाद अगर देखें जो सबसे नीचे के लेवल दिए गए थे, इन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशंस वगैरह भी दी हैं। अलारा कैपिटल रिवील्स क्रिटिकल थिंग्स इन्वेस्टर्स मस्ट फोकस ऑन। इन्होंने पूरा का पूरा इसे जो है एक्सप्लोर किया है और बताया गया है कि कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसकी वजह से जो ये बैंक का प्राइस है वो काफ़ी नीचे जा सकता है। तो इन्होंने जो टारगेट प्राइस रखा है अपना अलारा कैपिटल रिकमेंड सेल रेटिंग ऑन जेन्स बैंक विद टारगेट प्राइस ऑफ 6 विद एन अनकंफर्टेबली हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीमेंटल स्ट्रेस। अलारा कैपिटल रिट्रेट्स सेल रेटिंग। तो आप देख सकते हैं सेल रेटिंग इसके अंदर दी गई है और 6 रुपये के टारगेट प्राइस यहाँ रखे गए हैं, जिसके वजह से मोस्टली जो ब्रोकरेज हाउस थे उनके टारगेट प्राइस जो हैं 14 से लेकर 6 रुपये के बीच के अंदर ही निकल कर आए थे, जो कि पूरा का पूरा अगर समरी एक बनाई जाए तो। इसके बाद अगर देख सकते हैं निर्मल बांग, इनका भी जो है भी टारगेट प्राइस जो दिया गया है वो मेंटेन्स नेगेटिव आउटलुक एंड पैक्स द स्टॉक एट ₹13। तो आप देख सकते हैं सभी के सभी जो है 14 रुपये, 13 रुपये, 6 रुपये, 9 रुपये इस टाइप के टारगेट प्राइस दिए गए हैं। अभी स्टॉक जो है 16 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आने वाले टाइम में देखना होगा किस टाइप से इनकी इनकम बढ़ती हुई नजर आती है, या जो कॉस्ट कितना इफेक्टिव ये करते हैं, NPA कितने रिकवर होते हैं। आने वाले टाइम में जरूर देखना होगा कि ये टारगेट्स तक ये पहुंचते हैं या ये टारगेट सभी के सभी गलत साबित होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें शेयर के प्राइस को, तो पहले भी हमने बताया था कि 17 रुपये 45 पैसे और 40 पैसे इसका जो है लेवल एक रजिस्टेंस अभी यहाँ पर फेस करता हुआ आपको नजर आएगा, जो कि लेवल बनता है 17 रुपये 45 पैसे के आसपास। और इसको ऊपर क्लोज देना इसके काफ़ी मतलब इसके इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड जो लेवल है वो 14 रुपये 90 पैसे के आसपास का निकल कर आता है, जो कि जो प्रीवियस इसने बनाया था 15 रुपये के आसपास का बनाया था, उससे 10 पैसे नीचे का है 14 रुपये 90 पैसे। तो किसी को भी अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो बीच में नहीं बनानी चाहिए, या तो उसे बाइंग जोन के आसपास बनानी चाहिए। जब शेयर 14 रुपये 90 पैसे को होल्ड करता है और 15 रुपये को होल्ड करता है तो बिल्कुल इस टाइप से यहीं पर उसे पोजीशन बनानी चाहिए, या फिर ये इसके ऊपर 17 रुपये 45 पैसे को क्लोजिंग देता है तो इसके ऊपर पोजीशन बनानी चाहिए, ताकि एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बन सके। क्योंकि अगर ये इसके बीच में रहता है तो ये इसके बीच में ही कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आएगा, जैसे यहाँ पर भी कंसोलिडेट इसने किया था और इससे पहले भी आप देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर भी कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया था। कुछ बीच में मूवमेंट्स जरूर आते हैं जिसके अंदर ग्रीन कैंडल्स भी बनती हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ से शेयर जो था 15 रुपये 25 पैसे से नीचे आता चला गया था और यहाँ पर जो है स्टॉक 12 रुपये 75 पैसे का लो बनाया था। उसके बाद देख सकते हैं कि शेयर ने 2-3 दिन ऊपर 13 रुपये 85 पैसे तक भी गया था। 12 रुपये 75 पैसे से शेयर जो है
13 रुपये 85 पैसे लग गया था और उसके बाद से अगेन नीचे चलता हुआ आप देख सकते हैं, जो इसने टच किया था 12 रुपये 15 पैसे को टच किया था। तो एक जब रेंज के अंदर स्टॉक होता है तो एक लेवल को कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। ये बीच में 1-2 कैंडल जरूर आपको ऊपर की मिल सकती हैं, बट इसके अंदर अभी ट्रैक होने की जरूरत नहीं है। या तो बाइंग जोन के आप आसपास ही खरीदिए या फिर इस लेवल को क्रॉस करने के बाद खरीदिए, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा बेनिफिट हो सके। क्योंकि लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं बाइंग जोन के आसपास ही लेनी चाहिए, एक वैल्यूएशंस के आसपास लेनी चाहिए। और अगर ये 14 रुपये 90 पैसे को ब्रेक करता है तो ये स्टॉक जो है जिस टाइप के टारगेट दे रहे हैं 13 रुपये के आसपास के, बिल्कुल ये स्टॉक उस टाइप से जा सकता है, 13 और 14 के बीच में जा सकता है। बट 14 रुपये 90 पैसे को अगर होल्ड करता है और उसके ऊपर ट्रेड करता है, कंसोलिडेट करता है, कुछ अच्छी और न्यूज़ निकल कर आती हैं, तब ये शेयर जो है आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। फंडामेंटल जरूर अच्छे हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए। और नियर टर्म में जो सेंटीमेंट इसके वीक हैं उसकी वजह से आपको लो लेवल के ऊपर मिल रहा है और लो लेवल के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, इसे बाय करके चलना चाहिए, बट एक बाइंग जोन के अंदर ही करना चाहिए। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को बाइंग जोन के आसपास कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।